अल्ताफ साहब, गांदरबल में हाल ही में जो एनकाउंटर हुआ था जिसमें ये दावा किया गया आर्मी की तरफ से कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है, लेकिन जिस पर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर की, उन्होंने कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके तुरंत बाद जो है एलजी की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया कि इसके खिलाफ जो है इंक्वायरी होनी चाहिए और 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट होनी चाहिए। तो कितना पॉजिटिव स्टेप माना जाता है इसे जम्मू कश्मीर के हालातों को देखकर? देखिए, जिस तरह से गांदरबल एनकाउंटर के बाद उंगलियां उठी मुख्तलिफ लोगों ने, खासकर आवाम ने, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारे सीएम उमर साहब ने या महबूबा जी ने इस पे इंक्वायरी की मांग की है। और लोगों की भावनाओं को मद्देनजर रखकर, लोगों की उस अपील को और लोगों के जज्बात को मद्देनजर रखकर, जिस तरह से कल एलजी साहब ने मजिस्ट्रल प्रोब का जो इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है, ये खुशाइंद कदम है। भारतीय जनता पार्टी इसका वेलकम करती है, खैर मकदम करती है। देखिए, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है और सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो आज हमें देखने को मिल रही है। और एलजी साहब की तरफ से जिस तरह से ये प्रोब के ऑर्डर्स दिए, और वो भी इतना कोई कि 7 दिन के अंदर अंदर इसकी प्रोब मुकम्मल की जाए और रिपोर्ट पेश की जाए, ये उनकी ट्रांसपेरेंसी और उनकी अकाउंटेबिलिटी का वो पैमाना है जो पैमाना पहले जम्मू कश्मीर में नहीं देखा जाता था। लेकिन 2019 के बाद कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए गए जहां जहां लगा कि एनकाउंटर हुआ और उस पर उंगलियां उठी, तो वहां प्रोब का भी ऑर्डर दिया गया। और गांदरबल का प्रोब का ऑर्डर जो देना, जहां लोगों के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज की उस अपील को भी मद्देनजर रखकर, उनकी ये जो कंसर्न्स है उसको मद्देनजर रखकर, और जो ख्यास और कन्फ्यूजन उस एनकाउंटर के बाद उठा है, उसको कल प्रोब का ऑर्डर दिया गया है। ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर उस स्टेज पे आ गया है, उस लेवल पे आ गया है कि यहाँ अब वो क्यास कन्फ्यूजन की कोई जगह बची नहीं। कोई भी एजेंसी हो, कोई भी फोर्स हो, ठीक है, अब वहाँ एनकाउंटर हुआ है, वो सही है या गलत है, हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए इस एक हफ्ते का। और एक जो प्रोब के बाद जो हमें दिखाई देता है कि, और भारतीय जनता पार्टी का जो ये वादा है, आपकी वसादत से भी हम कहना चाहते हैं कि अगर गलत हुआ है तो जो उसमें इन्वॉल्व लोग हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि एक जान चली गई है। अब वो था टेररिस्ट या नहीं था, ये तो प्रोब के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज के जम्मू कश्मीर में ऐसे क्यास और कन्फ्यूजन जैसे जो इंसिडेंट्स होते हैं, उनके लिए कोई जगह बची नहीं है। अगर गलत है, ये गलत तरीके से उसकी उस नौजवान की जान गई है, एक्शन होगी और ज़रूर उन अनासिर के खिलाफ जिन्होंने किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बीजेपी की सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट होगा इस केंद्र सरकार की तरफ से, अगर ये फेक एनकाउंटर होता है, जो भी इसमें एजेंसीज मुलव्वस होगी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग होगी बीजेपी की तरफ से। देखिए, अगर आप देखेंगे 2019 के बाद जिस तरह से राजौरी में भी एक एनकाउंटर हुआ था और उस पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी इंक्वायरी के ऑर्डर दिए, उसके बाद नवगाम में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, और आज ये गांदरबल का है। उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसने पूरी सिंसियरिटी के साथ उसको प्रोब के ऑर्डर्स दिए और वहाँ निकला, और कुछ लोग अरेस्ट भी हुए। और इसी तरह जो गांदरबल का इंसिडेंट है, जहाँ क्यास है, कन्फ्यूजन है, लोग बातें कर रहे, लोग उंगलियां उठा रहे, उसके घर वाले दूसरा स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इस हालात को मद्देनजर रखकर बहुत ज़रूरी था कि इसका प्रोब किया जाए। और कल इसके ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी यही डिमांड कर रही थी, क्योंकि 2019 के बाद यहाँ एक रिकॉर्ड है कि कोई भी बेगुनाह किसी की जान नहीं चली गई। लेकिन ऐसे इंसिडेंट अगर ये सच में गलत हुआ है तो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो एलजी इंतजामिया हो। ऐसे इंसिडेंट्स के लिए अब कश्मीर में कोई जगह बची नहीं है। इकबाल साहब, गांदरबल में जो एनकाउंटर हुआ उसमें कहा जा रहा है कि वो एक फेक एनकाउंटर है, एक सिविलियन के बाद भी हुआ, फैमिलीज़ की तरफ से भी आरोप लगाया गया, लेकिन उसके बाद एलजी प्रशासन की तरफ से जो है एक इंक्वायरी के ऑर्डर दिए गए, 1 हफ्ते में रिपोर्ट की मांग की गई है। आप मानते हैं एक पॉजिटिव स्टेप है? देखिए, आपको मालूम होगा कि अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो ऐसे कई वाक़ात है जब लोगों ने स्पेकुलेट किया है कि ये एनकाउंटर फेक था, ये ऐसे था, वैसे था। तो उसी तरह कल के इस एनकाउंटर में भी जो है फैमिली की तरफ से कुछ स्पेकुलेशंस आई
कि ये जो है इसका टेररिज्म के साथ कोई लिंक नहीं था, अपना काम कर रहा था, तो उनने क्लेम किया कि ये एक फेक एनकाउंटर था। तो जब भी ऐसा कभी कोई शकावर चीज़ होता है तो इसमें प्रोब की बड़ी ज़रूरत होती है। तो हम इस स्टेप को वेलकम करते हैं जो एलजी साहब ने लिया है। उन्होंने एक जुडिशल प्रोब का ऑर्डर किया है और वो भी टाइम बाउंड मैनर में। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक तो थिंग्स क्लैरिफाई हो जाती हैं, दूसरा अकाउंटेबिलिटी आ जाती है फोर्सेस में, पुलिस में, और तीसरा लोगों के दिलों में पुलिस और फोर्सेस की क्रेडिबिलिटी जो है वो बहाल होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल दे वर्क फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री। तो इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। कहीं जब भी इनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल आता है उसको इसी प्रोब के ज़रिए इन्हीं तरीक़ों से ठीक किया जाता है। और इसका अगर हम दूसरा एस्पेक्ट देखें कि अगर खुदा न खास्ता मान लीजिए ये एक फेक एनकाउंटर है, तो जिस लड़के की जान गई अब्दुल रशीद मुगलू साहब की, हाउ वुड यू कॉम्पनसेट हिम और हिज फैमिली? कैन मनी बी ए कॉम्पनसेशन फॉर अ लाइफ? सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव सिचुएशन। तो हम इसको वेलकम करते हैं कि गवर्नर साहब ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, ऑर्डर किया है, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है टू ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी एंड क्लियरेंस इन एवरीथिंग। तो पीडीपी की तरफ से क्या मांग होगी, किस तरह, क्योंकि अब अगर ये माना जाए कि वो फेक एनकाउंटर था, एक सिविलियन की डेथ हो गई है, तो आगे इस कार्रवाई को किस तरीके से आप देखते हैं, क्या होना चाहिए? अभी तो कबल वक्त है, लेट द इन्वेस्टिगेशंस गो ऑन, लेट द रिपोर्ट कम, तो उसके बाद ही फिर इस पे बात की जा सकती है। फ़िलहाल तो इट इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन, विद इन 6-7 दिन रिपोर्ट आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देयर आर पीपल, जुडिशरी है, ऑफिसर्स है, लोग हैं, सब सोच सकते हैं कि अगर ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो इट इज़ अ बैड थिंग, इट शुड नॉट हैपन इन फ्यूचर। इसको कैसे रोका जाए, इसको कैसे कर्ब किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे अकाउंटेबिलिटी फोर्सेस में लाई जाए, पुलिस में लाई जाए, ताकि लोग जो है वो सिक्योर फील करें। अल्टीमेट एम होता है कि जो भी लोग हैं दे शुड फील सिक्योर, एंड स्पेशली एट द हैंड्स ऑफ आवर ओन फोर्सेस। तो एक बदलाव आप इसे देखते हैं, बदलाव के तौर पर 2019 के बाद 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर तुरंत जो है ऑर्डर्स दिए गए हैं कि प्रोब होने चाहिए इस तरह के एनकाउंटर्स के, और कुछ लोगों को जो है गिल्टी मानने के बाद जो है सज़ा भी दी गई है। जी जी, ऑफ कोर्स, टू फॉर द जस्टिस टू प्रिवेल ही बड़ा ज़रूरी होता है। देखिए, सारा लॉ एंड ऑर्डर, सारा गवर्नमेंट, इट इज़ ओनली बेस्ड ऑन जस्टिस। जब ये हमारे हिंदुस्तान में तो ये आम कहावत है कि अगर 10 गुनहगार छूट भी जाए लेकिन एक भी बेगुनाह को जो है वो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। सो बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल आवर कंट्री शुड वर्क, आवर एडमिनिस्ट्रेशन शुड वर्क, आवर जुडिशरी शुड वर्क। यही तो हमारी जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है गवर्नेंस का, वो तो यही है। इमरान साहब, गांदरबल में जो एनकाउंटर हुआ है, फैमिलीज़ की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि वो एक फेक एनकाउंटर है, एक सिविलियन की डेथ हो गई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो है इसके एनक्वायरी के ऑर्डर्स दे दिए। महबूबा मुफ्ती ने भी सवाल उठाए, और सिर्फ 24 घंटे के बाद एलजी प्रशासन की तरफ से एक ऑर्डर जारी हुआ कि इसके खिलाफ एक एनक्वायरी होनी चाहिए और 7 दिन के अंदर में रिपोर्ट आना चाहिए। एक पॉजिटिव स्टेप है, पॉजिटिव है, हम इस चीज़ को वेलकम करते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाता है कि प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस तरीके में इमीडिएटली एक इन्वेस्टिगेशन बुलाई गई बाय द हेड ऑफ द यूनिफाइड कमांड, मतलब बहुत सालों के बाद ऐसे देखने को मिल रहा है कि यूनिफाइड हेड कमांड ने अपनी ही फोर्सेस के कंडक्ट पे क्वेश्चन मार्क उठाया है। ये मुझे लगता है कि बहुत ही कंसर्निंग है, और हालांकि हम चाहते हैं कि इसमें जो, जैसा आपने भी बोला, ऑनरेबल सीएम साहब ने सबसे पहले इस इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की, ये नहीं हुआ होना चाहिए था, क्योंकि पहले तो इस नौजवान को मिलिटेंट डिक्लेयर किया गया, उसके बाद आपने जो रिपोर्ट पढ़ी उसमें बोला गया, जो रिपोर्ट आज आई है, किसी नेशनल चैनल ने उस रिपोर्ट को बहुत डिटेल में किया है, और बोला गया कि किस तरीके से उस नौजवान को आइडेंटिफाई किया गया बाय हिज जीन्स, जबकि कुछ और बोला गया था सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। तो बहुत ही क्वेश्चनेबल एनकाउंटर है, और हम वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं जो टाइम फ्रेम एलजी साहब ने इस एनकाउंटर, इस इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया है, एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का डिक्लेयर किया है। हम चाहते थे कि जुडिशियल इंक्वायरी हो, ठीक है, अब मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो गई है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द, जो 7 दिन का टाइम है, विद इन 7 डेज जो सच है वो लोगों के सामने आना चाहिए, और अगर कहीं पर कहीं किसी सिक्योरिटी फोर्स से ज़्यादती हुई है
तो मुझे लगता है ये मौजून टाइम है। देखिए, लोग इस टाइम पे चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो एक हमारा जैसा मैं प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था, दिल्ली की दूरी दिल की दूरी, ये एक बहुत अच्छा मौका है उस दूरी को कम करने के लिए। अगर सही मानों में इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी और अनबायस्ड होगी तो मुझे लगता है कि लोग भी उसको वेलकम करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैमिली है उनको इंसाफ मिलेगा। आपने कहा कि सालों के बाद इस तरह की जो है इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्द ऑर्डर्स दिए गए हैं। आपको लगता है कि इस तरह के इंसिडेंट जब होते हैं और तुरंत रिएक्शन करना, लोगों का जो ये खोया हुआ इत्मीनान है इस तरह से वो बहाल वापस हो जाएगा? बिल्कुल। मैं पहले तो ये इंसिडेंट हुआ नहीं होना चाहिए था, मतलब हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करने, क्योंकि एक घर का चिराग बुझ गया है और अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस जो बोला जा रहा है अभी, जो उनकी फैमिली एलिज कर रही है, तो ये बात भी मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि लोगों का जो भरोसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी फोर्सेस पे, हालांकि हम हमेशा बोलते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है, यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस काम करती है दे आर ऑल प्रोफेशनल, बट कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कुछ ऐसी इंसिडेंट्स होते हैं जो इन प्रोफेशनल फोर्सेस के कंडक्ट पे एक सवालिया निशान उठाते हैं, और ये भी एक ऐसा इंसिडेंट है जिससे यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस पे एक सवालिया निशान उठ गया है। अब उसको क्लियर करने के लिए हम चाहते हैं एक फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि जो सच है वो लोगों के सामने आए। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद और जो फैमिली ब्लेम कर रही है कि एक सिविलियन था, बेगुनाह, मिलिटेंट से कोई रिलेटेड नहीं था, तो अगर इस तरह के सबूत सामने आ जाते हैं और इंक्वायरी में भी ये साबित होता है कि एक सिविलियन की डेथ हो गई है, तो सरकार किस तरह की मदद करेगी और किस तरह का एश्योरेंस देना चाहिए? देखिए, उसमें एक और प्रॉब्लम है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में अफ्स्पा भी लागू है, और अनफॉर्चुनेटली हमने इससे पहले भी देखा है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई और जो इंसिडेंट में जिनके खिलाफ एलिगेशन थी वो प्रूव भी हो गई, बट आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दी अफ्स्पा लॉ जो यहाँ पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें भी वही होगा बदकिस्मती से, क्योंकि जब तक ये अफ्स्पा लॉ है तो अब सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है ज़्यादा अगर कहीं पर कोई वायलेशन हुई है वो उस वायलेशन में भी बच जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। व्हेन आई से गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को देखना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी बोला कि बहुत बातें होती हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बहुत बार बोला है कि हम कश्मीर के साथ एक दूरी जो है उसको कम करना चाहते हैं। ये एक मौजून वक्त है, अगर ये इस्टेब्लिश होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस सही मानों में इन्वॉल्व है, मुझे लगता है कि एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मौका इस टाइम पे कश्मीर की साइकी को जो बहुत ब्रूज्ड है उसको दवाई देने का। जी, मैं लार गांधरबल वालीवार का रहने वाला हूँ। एजाज अहमद मुगल बकरवाल जी, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। राशिद अहमद मुगल बकरवाल, जिसको परसों आर्मी ने मारा था एनकाउंटर में वहाँ आरामा में। सर 31 तारीख को सुबह 9:30 बजे यहाँ से निकला था, तो अपने काम के सिले में कागज़ लेके लोगों के कागज़ बनाता था। तो जब रात तक नहीं आया वो वापस मुड़ के, दिन को तो काम पर थे सारे, रात को मैं वापस 8-9 बजे उसको मैंने फ़ोन किया, 6 बजे फ़ोन किया, उसका स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं, रात को मैं सो गया, मैंने कहा इसका फ़ोन पुराना है, ख़राब है, तो इस वजह से मैंने बोला सुबह आ जाएगा। सुबह जब मैं काम पर निकला 4 बजे सुबह के, जब नाले सिंध पे मैं था वहाँ काम कर रहा था, तो नाले सिंध से मुझे SHO साहब ने एक बंदा भेजा, बोला तेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है। और वहाँ के जो लोकल मजदूर उन्होंने भी मुझे कहा कि आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ है। जब मैं ऊपर रोड पुल के पास पहुंचा नाले सिंध पर, उसने SHO साहब ने बोला कि आपको शिनाख्त करनी है। आप मुझे लेके वहाँ से श्रीनगर चले गए, भटमालू में। भटमालू से एक जगह पता नहीं कौन सी जगह सर, वहाँ ले गया, वहाँ मुझे डेड बॉडी दिखाई अंदर एक जगह पर। तो वहाँ पर डेड बॉडी जब मैंने देखी दूर से तो बोला एम्बुलेंस के अंदर जाओ। एम्बुलेंस के अंदर में जब गया तो उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, उसको मारा हुआ था, तो पूरे चेहरे पे ब्रेस्ट मारे हुए थे। तो फिर मैंने उसको देखा सर से और पैरों से देख के अच्छी तरीके से, तो देखा मेरा भाई है। जूते भी उसको आर्मी ने लगवाए थे अपने, और उसको आर्मी ने लगाया था जो कैरन जो था ये भी उन्होंने जिसने मारा उसने लगाया था। और जो ट्राउज़र था वो ट्राउज़र पहनता नहीं था, वो खांडस पहनता था, तो उसने ऊपर चढ़ाया था वो ट्राउज़र, सलवार के ऊपर ट्राउज़र लगाया था। जो वहाँ की पुलिस थी उनको भी वहाँ पता है, उनके सामने ये मैंने देखा।
जब मैंने बड़े बड़े अफसरों से पूछा ये क्या हुआ, क्यों, किसने मारा, उन्होंने बोला हमें कुछ पता नहीं है, ये हमें इसके साथ कोई वास्ता नहीं, आपको देखो आपका भाई है, ये है या नहीं। मैंने कहा मेरा भाई है। फिर वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए ले गए उसको। फिर पोस्टमार्टम के बाद उससे गोलियां निकाली अंदर से, उसको यहाँ भी ब्रेस्ट लगे थे, चेहरे पे ब्रेस्ट थे, ये पूरा निकल गया था बाहर। इतना मारा आर्मी ने, जैसे सीख रहे हैं कोई रात को किसी को मार, ट्रेनिंग कर रहे थे उस पर। फिर उसके बाद सर लेके उसको हंदवाड़ा पहुंचा। हंदवाड़ा में ऊपर एक जंगल की जगह है, वुडर शहीद कब्रिस्तान बोलते हैं उस जगह का नाम है। वहाँ पर जाके रात को लोकल जो कश्मीरी वहाँ के थे, उन्होंने उसका कफन दफन सब कुछ किया, कफन दफन सब उन्होंने किया उस कब्रिस्तान में। फिर शाम की अजान के टाइम, तो सर ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आपका भाई आतंकवादी है, उसके पास गन मिली है, वो एटीएम देखो उसका, उसके बैंक स्टोरी देखो, वो नीचे लार में डीसी ऑफिस के पास डीसी ऑफिस में देखो, लार ब्लॉक में देखो, वो जो जो काम करता था, हैदरबंद सेंटर वाले लार में दुनिया भर के, उनसे पूछो ये क्या काम करता। अगर आतंकवादी था तो हमें आज तक मारा क्यों नहीं, पुलिस वाले ने हमें बताया क्यों नहीं आपका भाई ये आतंकवादी है। अगर आतंकवादी था तो ये आज तक कहाँ थी पुलिस। ये सब अब मिली वक्त हो क्या, हमें ये इधर उधर कर रहे हैं हमारे साथ। FIR हमारे देखो, मैंने FIR लेके आज मैं गया था, SHO साहब ने कहा हम अपनी तरफ से कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन FIR जो वहीं रखा, हमें उसकी कोई रिपोर्ट वापस नहीं दी अभी। हाँ, अगर इसमें मैं हूँ, मेरा भाई हो, मेरा बाप हो, मेरा चाचा हो, कोई भी हो, मेरा बच्चा क्यों ना हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। कुछ भी हो, अगर मेरा भाई मरा आज, सुबह एक गाँव वाले मरेंगे, क्योंकि हर एक को एक आर्मी वाला उठाएगा, या रात को कोई एजेंसी के लोग उठाएंगे और लेके मारेंगे। सर जी, सुबह जब SHO साहब ने बोला, तब तक मुझे पता नहीं था। अब उसके साथ मैंने की थी 29 तारीख को, 30 तारीख की शाम को, 30 तारीख की शाम को सर ऊपर की थी, मरने से 1-2 दिन पहले, ऊपर मरने से 2 दिन पहले ऊपर रोड पर बोलने लगा। मैंने कहा उसको तू कहाँ जा रहा है, इस वक्त शाम का टाइम था। उसने बोला मैं घर जा रहा हूँ। मैंने कहा सीधा घर जा, तुझे सुबह गांधरबल जाना है किस्त, लोन की किस्त भरने के लिए। ये बात हुई मेरी। मैंने कहा जाओ घर में, तो कुछ कहा, मैंने कहा जा घर में, वो बोलने लगा मैं जाऊँगा। बस इतनी बात हुई थी सर जी। उसका भी लोन है थोड़ा चल रहा है, मुझे भी स्टेट बैंक का लोन चल रहा है जी, KCC लोन है। इंसाफ चाहिए, डेड बॉडी चाहिए, डेड बॉडी वापस लाएंगे हम सर उठा के वहाँ से, क्योंकि डेड बॉडी हम लाएंगे अपने तौर तरीके से दफन करेंगे उसको। ये हमसे जुल्म हुआ हमारे साथ। इन्वॉल्व होगा उसको सजा दे दो, उसको सजा दे दो, जो भी होगा। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल मुगल है। मैं यहाँ चून परिवार में रहता हूँ। जो कल एनकाउंटर में मारा गया राशिद अहमद मुगल, मैं उसका मामे का लड़का हूँ। यहाँ से ये ऑलरेडी यहाँ लोगों का काम करता था, सोशल वर्कर था, सोशल वर्क करता था, लोगों के ये बनाता था, आधार कार्ड बनाता था, डोमिसाइल बनाता था, STयाँ बनाता था, जबकि हमारे भी अभी फ़ोटो इनके पास हैं। तो यहाँ से चला गया, ऑलरेडी इसका काम यही था। तहसील में लार थाना है, थाने के पास ही तहसील हमारी पड़ती है, तो ऑलरेडी लार थाने में, तहसील में, गांधरबल, इसका काम ही यही था। तो यहाँ से ये चला गया। ये जिस दिन इसका इनकाउंटर हुआ उसी की सुबह 31 तारीख को यहाँ से चला गया, लेकिन शाम तक इसका कोई पता नहीं है कि ऑलरेडी ये दिन में काम चला जाता था। तो इन्होंने भी सोचा शायद हो सकता है किसी रिश्तेदार के रात को ठहरा हो, कुछ हो। इन्होंने फ़ोन भी किया, लेकिन ऑलरेडी उसका स्विच ऑफ आ रहा था। तो फिर इनके बाइक के पास SHO साहब किसी आदमी को भेजता है कि नाला सिंध में काम कर रहे थे कि आपके बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, तो आप इसको आकर, तो इनको साथ में ले गए वहाँ श्रीनगर से फिर उसकी पोस्टमार्टम की गई, उसके बाद इसको वहाँ ले गए। तो हमें उस चीज़ का अफसोस है, बड़ा अफसोस है कि यहाँ ही रहने वाला इंसान, हमारे SHO साहब, हमारे थाने में, कंसर्न थाने में ये चीज़ नहीं पता है कि हमारे यहाँ कौन मिलिटेंट है, कौन सिविल है। और वहाँ से उठाकर इन लोगों ने अंदरवन में लेकर, वहाँ रामा में लेकर उसका इनकाउंटर कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा SSP साहब से भी रिक्वेस्ट है, SHO साहब से भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम उन लोगों को आप बाहर निकालें जिन लोगों ने इनका इनकाउंटर किया, मिलिटेंट करार देकर। और ऑलरेडी न्यूज़ में उसका चलाया है कि ये यहाँ का नहीं है, गैर मुल्की है। अगर गैर मुल्की था तो फिर इनके भाइयों को कैसे उन्होंने बुलाया कि आपका भाई उसका एक्सीडेंट हो गया, अगर ये गैर मुल्की था। जबकि हालांकि यहाँ ही का रहने वाला था। हमारे जितने भी इलाके के फ़ोन नंबर हैं, ये सब हमारे थाने में, आर्मी कैंप में ऑलरेडी पहले ही से लिए हैं, चाहे लड़की है, कोई बच्ची है, लिया है। तो ऑलरेडी इनको तो पता है तो कौन यहाँ मिलिटेंट है, मिलिटेंट से कोई राब्ता भी होता है। तो अगर ये सब इनके पास होकर भी एक बेगुनाह इंसान को ये सज़ा दें, मारें लेकर,
आज उसकी बारी है, कल मेरी है, परसों किसी और की है। ऐसे गरीब इंसानों को उठाकर वहाँ लेकर तो मारेंगे, ये बड़ा नाइंसाफ़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें उसकी डेड बॉडी चाहिए। जो अगर वो मिलिटेंट नहीं था तो उसको मिलिटेंट करार दिया, क्यों करार दिया? हम इस एसएचओ साहब से भी, एसएसपी साहब से भी गुजारिश है, इस चीज़ की आप कम से कम खुदा रख करके इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करो, इसकी करो और उस इंसान पे एफआईआर लगाओ जिस इंसान ने ऐसे उठाकर इसका एनकाउंटर कर दिया। सर मेरा नाम नज़ीर अहमद मुग़ल है और मैं यहाँ बाबा कनाल मुग़ल मोहल्ला में रहता हूँ। सर जो 2 दिन पहले यहाँ अरहमा में जो अकाउंटर हुआ तो ये ख़बरों में हमने जब सुना तो सारे इसी शशोपंज में थे, लेकिन 2 दिन के बाद जब ये ख़बर मीडिया के ज़रिए सामने आई कि राशिद अहमद मुग़ल जो है वो एक मिलिटेंट था और वो वहाँ पे शहीद हो गया, तो मैं अपनी बात जहाँ तक करूँ कि मैं भी चौंक गया कि राशिद अहमद मुग़ल एक हमारा रिश्तेदार भी है और हमारे इलाके का एक बहुत अच्छा इंसान है, बाअखलाक इंसान है, बाक़द्र इंसान है। तो ये क्या मामला हो गया कि एक दिन में कहाँ से मिलिटेंट बन गया और एक दिन में ये कहाँ से मारा गया? तो ये ख़बर जब गर्दिश करने लगी इलाके में तो एक कोहराम सा मच गया और हर आँख जो है वो नम हो गई। और इसके बाद हर एक घर वाले ने ये मुनासिब समझा कि हम राशिद मुग़ल के घर जाएं और इस चीज़ का पता करें कि क्या असल मामला क्या है। तो आप भी देख रहे हैं कि पूरी आवाम जो है इस वक्त यहाँ पे आई है और हम राशिद अहमद मुग़ल को अच्छी तरीके से जानते हैं। राशिद अहमद मुग़ल एक सोशल एक्टिविस्ट बंदा था, लोगों के काम करता था, डोमिसाइल के काम करता था, दिन भर लार, तहसील, थाना, ब्लॉक इनके साथ उसका बिल्कुल अटैच था और वो लोगों को लोन दिलाता था और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान भी था। लेकिन जब हम लोगों ने ये ख़बर सुनी तो हमें भी अपनी जगह एक शॉक लगा कि ये क्या मामला हुआ है। और साथ ही साथ में हमने ये ख़बर भी सुनी थी कि जो मिलिटेंट यहाँ पे मारा गया है वो गैर मुल्की है और मतलब उसकी है ना शनाख्त नहीं है कहाँ का है। लेकिन जब उधरी से ये खबर सामने आई कि वहाँ पे जो मिलिटेंट मारा गया वो राशिद अहमद मुग़ल है तो हर एक आँख नम भी हुई और एक दिल को दहलाने वाली खबर जो इलाके में फैल गई। तो इलाके के तमाम लोग यहाँ पे जमा होकर पहुँचे और इन्होंने जब यहाँ पे पहुँचे और देखा यहाँ पे कि राशिद अहमद मुग़ल जो है वो घर से लापता हैं और उसी का सब कह रहे हैं कि वो यहाँ पे नहीं है। लेकिन जब हम थाने के पास गए और थाने वालों ने कहा कि ये मिलिटेंट था तो हमने हमारी आला हुकाम से ये गुजारिश है कि अगर राशिद अहमद मिलिटेंट था तो चूँकि मिलिटेंट के पीछे बहुत एजेंसियां काम करती हैं, इनको आर्मी वालों को पता होता है, पुलिस वालों को पता होता है, लेकिन ये एक आम इंसान था, इसका नंबर भी होगा सबों के पास और हर एक इलाके के जितने भी लोग हैं उनका कम से कम हर एक घर के बच्चे के फ़ोटो इसके पास अभी हमने खुद देखे, आप मीडिया वालों ने भी देखे कि इसके घर में कितने इलाके के लोगों के कागज़ जो हैं उनका एक ढेर लगा हुआ है कि ये लोगों के जो है काम कर रहा था। तो हमारा मुतालबा ये है, आवाम का मुतालबा ये है कि अगर राशिद अहमद मुग़ल मिलिटेंट था तो फिर कम से कम इसके भाइयों को इस चीज़ का पता होना चाहिए था, उनको थाने वालों की तरफ से कोई एप्लीकेशन आनी चाहिए थी, कोई वारंट आने चाहिए था, किसी किस्म का कभी इन पे कोई केस आया होता कि भाई आपका भाई मिलिटेंट है, कोई इन्फॉर्मेशन होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस सिर्फ ये हुआ कि राशिद अहमद मुग़ल काउंटर वहाँ पे हुआ और वलीवार से बंदे को लेके वहाँ पे मारा गया। तो हमारी आला हुकाम से मियाँ अल्ताफ़ साहब से और MP साहब इससे उमर अब्दुल्ला साहब से, MLA मियाँ मेहर अली साहब से और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं इनसे हमारी मुद्भाना गुजारिश है। आप ये देख रहे हैं कि हमारे इलाके वलीवार के लोग कितने पुरअमन हैं कि इस वक्त भी बिल्कुल खामोश यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं। तो हमारी इन लोगों से अपील है कि सबसे पहले इन लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। ये इलाके में एक ऐसी दहशत वाली खबर आ पहुँची है कि जिससे हर बंदे के दिल में एक डर पैदा हो गई है, क्या पता कि मैं सुबह घर से जाऊँ, शाम को मैं आ सकता हूँ, बच्चों में वापस के नहीं आ सकता हूँ। तो लिहाजा करके हमारे इलाके में ये जो दहशत का माहौल बना हुआ है इसको दूर करने के लिए ये लाजमी बनता है कि जो इनका कातिल है उसको लोगों के सामने लाया जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। और बड़ी बात यह है कि इसकी जो लाश है वो हमें दी जाए, हम उसको तदफीन करें।